हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार की कुंडली भुजा बराबर एल, अर्थात हमें यहाँ पर उसकी भुजा कितनी दी गई है, एल दी गई है, को चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाया गया। चुंबकीय क्षेत्र बी कुंडली के समतल में है। कुंडली में धारा का मान आई हो तो आघूर्ण टो होगा। हमें यहाँ पर बताना है कि चार विकल्प दिए गए, कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न के विकल्प है उनमें देख लेते हैं। तो विकल्प ए है 2/वर्गमूल 3 गुणा में टो बटा में बी गुणा में आई की घात 1/2। विकल्प बी है 2 गुणा में टो बटा में वर्गमूल 3 आई की घात यहाँ पर कितना है, 3 है। माफ कीजिए, यहाँ पर ये होगा वर्गमूल 3 गुणा में बी, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा मुद्रण के कारण गलत छुपा हुआ है। वर्गमूल 3 गुणा में बी और यहाँ पर आएगा आई की घात 1/2। विकल्प सी है 2 बटा में वर्गमूल 3 घटाव में, यहाँ पर गुणा में है ऋणात्मक पाई बटा में 1, माफ कीजिए यहाँ पर 1 नहीं है, ये है हमारे पास एल गुणा में आई। और जो हमारे पास विकल्प डी है वह है हमारे पास टो बराबर वर्गमूल 3/4 आई एल का वर्ग गुणा में बी। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आघूर्ण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आघूर्ण क्या होता है या बल आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि किसी घूर्णन गति कर रही वस्तु के अक्ष या घूर्णन अक्ष, जिसको बोल सकते हैं हम, की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण आघूर्ण कहलाता है। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की एक समबाहु त्रिभुज के आकार की कुंडली है। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, जो कि क्या है, एक कुंडली है और जिसकी लंबाई कितनी दी गई है हमें, इसकी लंबाई दी गई है एल। ये लंबाई कितनी है हमारे पास, एल है। को चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाया गया है। तो हमारे पास ये ध्रुव होगा उत्तरी ध्रुव अर्थात एन, और ये होगा हमारे पास दक्षिणी ध्रुव अर्थात एस। चुंबकीय क्षेत्र बी कुंडली के समतल में है, अर्थात यहाँ पर यदि हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होगा, इस ओर होगा। तो ये हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें यदि प्रवाहित धारा कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर हो तो हमारे पास यहाँ पर जो दाहिने हाथ के नियम से जो चुंबकीय आघूर्ण है वह किस ओर होगा, वह होगा अंदर की तरफ। तो हमारे पास ये आ गया किसका मान, एम वेक्टर का मान, और ये होगा बी वेक्टर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल में 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है एल है, तो एल का वर्ग ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अब यदि हम देखें आघूर्ण तथा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके मध्य कोण देखें तो आघूर्ण कुछ अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से और चुंबकीय क्षेत्र समतल में कुछ इस प्रकार से, तो इन दोनों का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर होगा, एम वेक्टर बराबर होगा धारा आई गुणा में ए का वेक्टर। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण टो बराबर होता है एम गुणा में बी और साथ में होता है साइन थीटा। क्योंकि थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये हो जाएगा टो बराबर एम बी। और यदि हम यहाँ पर एम का मान रखते हैं तो हमारे पास टो बराबर होगा आई गुणा में ए गुणा में बी, और यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो टो बराबर आएगा वर्गमूल में 3/4 गुणा में आई एल का वर्ग बी, और ये क्या हमारे पास बल आघूर्ण का मान है। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में देखें तो विकल्प डी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।